प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदित वाणी, रांची के संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 18वें दिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस वसूली के अलावा रीएडमिशन के नाम पर प्रत्येक वर्ष राशि वसूलने तथा अन्य विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार को कानून बनाने का नियमन दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ताकि विद्यार्थियों अभिभावकों का शोषण नहीं हो। वहीं मामले में स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटियां प्राइवेट स्कूलों की विसंगतियों की अनुशंसा करे। राज्य सरकार निश्चित रूप से कानून बनाएगी। इस विषय को हजारीबाग के भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए उठाया और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने का सरकार से आग्रह किया, जिस पर स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि रीएडमिशन के नाम पर प्राइवेट स्कूल राशि नहीं वसूल सकती है। गठित कमेटियों को लेकर गजट भी प्रकाशित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य के सभी सदस्यों व जिलों के उपायुक्तों को गजट की अधिसूचना की कॉपी भेज दी जाएगी। मामले में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिला स्तर पर गठित कमेटियों की उपायुक्तों द्वारा बैठकें नहीं की जाती है और कभी बैठकें होती भी हैं तो एक दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कम से कम एक सप्ताह पहले सदस्यों को सूचना देने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया जाएगा। वहीं जेएलकेएम विधायक जयराम कुमार महतो एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अलग अलग सवाल उठाते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा कर्मियों की नियुक्ति में आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। एजेंसियां सरकार से मोटी रकम वसूलती है, लेकिन कर्मियों का शोषण किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंसियों के नियोक्ता जैप आईटी द्वारा राज्य के बाहर की बड़ी बड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को काम आवंटित की जाती है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जिला स्तर पर राज्य के छोटी छोटी एजेंसियों को आउटसोर्सिंग के काम दिए जाए। इस पर प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि सभी उपायुक्तों से एजेंसियों के क्रियाकलापों को लेकर 1 माह के अंदर जांच कराकर रिपोर्ट मांगी जाएगी तथा शर्तों का उल्लंघन करने वाले एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए तमिलनाडु के तर्ज पर झारखंड में भी 50% की आरक्षण सीमा को बढ़ाकर पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मुलाकात कर संसद के माध्यम से कानून बनाने का आग्रह करे। उन्होंने उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए एसटी, एससी व ओबीसी को आरक्षण देने और पिछड़ा वर्ग के लिए अलग मंत्रालय के गठन की भी मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब देते हुए कहा कि मामले में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से प्रतिनिधिमंडल के मिलने के विषय पर सरकार विचार करेगी। जबकि मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए आरक्षण दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अनुपालन को लेकर सरकार जांच कराएगी। वहीं प्रभारी मंत्री ने अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की मांग को खारिज कर दिया। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सवाल उठाते हुए कहा कि विभिन्न जिलों के निबंधन सेवा के कई पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है। उन पदाधिकारियों से सरकार को लगभग 100 करोड़ से अधिक की राजस्व की हानि हुई है, जो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। इस पर प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगकर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से झामुमो के वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं हेमलाल मुर्मू ने झारखंड आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के तर्ज पर पेंशन और नौकरियों में आरक्षण देने की मांग की, जिस पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि मामले में समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया जाएगा। इधर भोजनावकाश के बाद दूसरी पाली में श्रम नियोजन, कौशल विकास व उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2025 तथा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया, जिसे सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदित वाणी, रांची के संवाददाता उमापद महतो।